सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश लेकर। आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे 25 दिसंबर 1954 का बाबा साहब का ऐसा क्रांतिकारी भाषण, जिसमें बाबा साहब इस बात को बताते हैं कि किस तरह से अगर हम किसी धर्म को यहाँ पर परिवर्तित करते हैं या किसी धर्म में जाते हैं, किसी धर्म को ग्रहण करते हैं, तो ऐसे में हमें ज़रूर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आखिर वो कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हमें विशेष गौर कर लेना चाहिए किसी भी धर्म को अपनाने से पहले। आज के अंबेडकर संदेश में, चूँकि आपको मालूम है 1956 में 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, लेकिन ये 1954 का स्पीच है। 2 साल पहले अब बाबा साहब का क्या विचार था इस संबंध में, वो यहाँ पर आज के अंबेडकर संदेश में आप सुनने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बाबा साहब अपने जीवन संघर्ष को भी काफ़ी हद तक बताने की कोशिश करते हैं, बौद्ध धर्म के इतिहास को बताते हैं और महाराष्ट्र के इतिहास को भी बताने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। तो आज का अंबेडकर संदेश इन बिंदुओं को लेकर बहुत खास होने वाला है। हमारा आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन के साथ में। ये भी हमारा आपसे निवेदन है। आज का अंबेडकर संदेश हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 368 से 370 तक कल के अंबेडकर संदेश को ही कंटिन्यू करते हुए आज के अंबेडकर संदेश, चूँकि कल का स्पीच बाबा साहब का ये जो स्पीच है लंबा है, इसलिए इसको हमने 2 भागों में ब्रेक किया हुआ है। सेकेंड भाग आज हम आपके समक्ष यहाँ रखने वाले हैं। बाबा साहब कहते हैं किसी भी धर्म को अपनाते समय उसे अच्छी तरह से जांच परख कर ही लेना चाहिए। हम बाजार में जाते हैं, सोना खरा है अथवा नहीं उसकी परख कर लेते हैं। उसी प्रकार धर्म एक बाजार है। ये विष्णु की, राम की, शिव की दुकान है। यहाँ पुजारी धूप कपूर जलाते ये बैठे हैं। कृष्ण, राम, विष्णु और शिव का धर्म इसी प्रकार का धर्म है। धर्म इंसान का उद्धार करता है। धर्म किसी को धोखा देने के लिए नहीं होता। हमारी अवनति जाति भेदों के कारण हुई है, यानी कि अस्पृश्य समाज का अगर अवनति हुई है, उन्नति नहीं हो पाई है, बल्कि उसके विपरीत अवनति हुई है, तो किस वजह से हुई है? बाबा साहब कहते हैं जाति भेदों के कारण, जातिवाद के कारण, छुआछूत के कारण। जो धर्म जाति भेदों से भरा है, जिस धर्म में असमानता है वह धर्म हम कैसे अपनाएं? जिस धर्म में समानता का अधिष्ठान है वह धर्म हमें चाहिए। बौद्ध धर्म में सभी को समान अवसर, सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। उसमें एकता है, भेदभाव नहीं है। यहाँ आपको एक सूक्त याद दिलाना चाहता हूँ। ब्राह्मणों के बच्चे थे, उनमें दर्शन को लेकर कोई विवाद था। ब्रह्म घर है और आत्मा ब्रह्म की छाया है। सूरज और सूरज का प्रतिबिंब, घर और घर की छाया। इसी प्रकार ब्रह्म और आत्मा की बात है। असल में ये सब पुराणों की बातें हैं। ब्रह्म की छाया ही अगर आत्मा है तो अस्पृश्यों को शनिवार बाड़े के हौज से पानी भरने क्यों नहीं दिया जाता? विवाद का कोई अंत नहीं हो रहा। ये देखकर बच्चे बुद्ध के पास गए। सम्मानित साथियों, ये बहुत दिलचस्प कहानी है। तथागत बुद्ध ने क्या जवाब दिया, क्या प्रश्न किए, यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प घटना है, इसलिए आप जरूर अंत तक वाच कीजिए। भगवान बुद्ध कहते हैं उन्हें ब्राह्मणों का दर्शन रास नहीं आया था। भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या यह ब्रह्म सत्य है? क्या आपने ब्रह्म को देखा है? ब्रह्म कुछ समय के लिए है या फिर हमेशा के लिए? उसका रंग रूप कैसा है? वह कुछ बोलता है क्या? उसमें रस है या सुगंध? वह गुलाब के फूलों सा है या चंपा के फूलों सा? वह मीठा है, खट्टा है या तीखा है? मनुष्य मात्र के पास सत्य का पता करने के लिए 5 इंद्रियां हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आँखों से देखा जा सकता है, कान से सुना जा सकता है, नाक से गंध का पता लगता है, जीभ से स्वाद का पता चलता है, त्वचा स्पर्श संवेदनाओं को सक्षम बनाती है। 5 इंद्रियों का साक्ष्य जिसे प्राप्त है वह है सत्य। ब्रह्म को सत्य मानना यानी बिना देखे किसी लड़की से प्रेम करने जैसा है। भगवान बुद्ध का धर्म समानता का धर्म है। हाल ही में लक्ष्मण शास्त्री जोशी द्वारा मेरे बारे में लिखे गए लेख के बारे में मुझे पता चला है। मेरे बारे में वैसे कोई लिखता नहीं है,
और अगर किसी ने लिखा तो यह अच्छा ही होगा, ये कहा नहीं जा सकता। जोशी ने अपने लेख के अंत में लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर का अवतार कार्य अब खत्म हो चुका है, लेकिन असल में मेरा अवतार कार्य अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी इसकी शुरुआत हो रही है। कितना सुंदर डायलॉग बाबा साहब ने यहाँ पर दिया है, इस बात को जरा देखिए, समझिए। जोशी ने अपने लेख में लिखा, डॉक्टर अंबेडकर का अवतार कार्य खत्म हो गया है। बाबा साहब कहते हैं लेकिन असल में मेरा अवतार कार्य अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी उसकी शुरुआत हो रही है। और ये बाबा साहब ने क्यों ऐसा कहा, इतिहास गवाह है मेरे साथियों। 1954 में बाबा साहब ये बात कहते हैं और 1956 में 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बहुत विशाल समूह के साथ लाखों की संख्या में बौद्ध अनुयायियों के साथ में यहाँ पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और ये बात सच साबित करके दिखाई कि अभी हमारा जो अवतार है वो खत्म नहीं हुआ बल्कि शुरू हुआ है। और आगे बाबा साहब बहुत कुछ कहते हैं, आइए समझते हैं उस बात को भी। लक्ष्मण शास्त्री जैसा विद्वान आदमी अगर इस प्रकार लिखने लगे तो क्या कहा जा सकता है। हमने महाड़ में सत्याग्रह आंदोलन किया, आप हिंदू लोग हमें हिंदू कहते हो ना, इसलिए आप लोग हमें पानी पीने देते हो या नहीं, यही देखने के लिए हमने सत्याग्रह किया था। हमें मंदिर में प्रवेश दिया जाता है कि नहीं, ये देखने के लिए मंदिर प्रवेश आंदोलन किया। इतने दिनों से हमने इस प्रकार ज़मीन की निराई गुड़ाई कर उसे फसल बोने लायक बनाया है। अब मेरी उम्र बहुत कम ही बची है, दुर्भाग्य से सामाजिक कार्य मुझसे पूरे नहीं हो पाए हैं। अन्य सभी कामों से अब मैं अवकाश प्राप्त करने जा रहा हूँ। मुझे बौद्ध धर्म के प्रसार का काम करना है। आज का प्रसंग देखकर कुछ लोग हमारा मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन अच्छा काम हमेशा कठिन होता है। महार जात धैर्यवान है, उसके सिर पर अनेक जातियाँ हैं, लंगोट कमर और लाठी यही उसकी पोशाक है। जैन साधु नग्न घूमते हैं, उनके ही जैसे हम भी नग्न घूमेंगे। मैं आपसे दो बातें कहना चाहता हूँ। इस धर्म को स्वीकार करेंगे उसी दिन आपको कई काम छोड़ने पड़ेंगे। एकादशी को पंढरपुर जाना, द्वादशी को अन्य क्षेत्र में जाना बंद करना होगा। मुझे अच्छी तरह से याद है, नासिक जिले में त्र्यंबक में कुंड था। इस कुंड में केवल अंजलि भर पानी था। यात्री उसमें कपड़ा भिगोकर उसी से बदन पोंछ लेते थे। इस प्रकार की खिचड़ी बौद्ध धर्म में मैं होने नहीं दूंगा। साफ पानी में गंदा पानी उड़ेलना नहीं चाहिए। भगवान बुद्ध का जो धर्म है वही हमारा धर्म है, ये अब हमने तय किया है। आप पंढरपुर जाते हैं, पांडुरंग के अभंग गाते हैं। पुणे के इतिहास अनुसंधान मंडल के लोगों में पंढरपुर का विट्ठल कौन था, इस विषय पर हुज्जत चल रही है। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि विट्ठल का घपला छोड़कर पहले इस सवाल का जवाब दीजिए कि पंढरपुर का पांडुरंग कौन है। इसका जवाब पहले दीजिए। वो कहाँ का है, उसे कौन भगाकर ले गया, किसने उसे डुबोया। पांडुरंग यानी पंढरपुर में बौद्ध धर्म का विहार था, ये मैं उन्हें साबित करके बताऊंगा। और ये बात कहते ही जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होती है और बाबा साहब के प्रशंसा में यहाँ पर तालियाँ बजाई जाती हैं। पुंडलिंग शब्द से पांडुरंग शब्द बना है। पुंडलिंग का अर्थ होता है कमल। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा नहीं थी। अज्ञानी लोग दर्शन क्या जाने। कमल को पाली भाषा में पांडुरंग कहते हैं। आपको धोखा देने के लिए ब्राह्मणों ने बुद्ध के नाम का लोप कर दिया। ये मतलबी लोग महाराष्ट्र के उत्कीर्ण कला के नमूने पांडवों के होने की बात बताते हैं। पांडव यहाँ क्यों आए थे? पांडव दिल्ली से बाहर 80 मील से दूर कहीं नहीं गए। अलवर स्टेट में उन्होंने 1500 शिल्प कला के नमूने छोड़े कैसे? उनके पास न तो छेनी थी न फावड़ा था। भगवान बुद्ध ने कहा कि यहाँ आओ और देखो। केवल मैं कहता हूँ इसलिए आप धर्म अपना लो, ऐसा नहीं है। तुम्हारी अविद्या अगर नष्ट हुई तो ही तुम इस धर्म को स्वीकार करो। आपको एक बात बताना बाकी रह गया है। यह बिहार जो बनाया गया है वह बेहद छोटा है। उसे अगर जिस हाल में वह है उसी हाल में आप रखेंगे तो आपको कलंक लगेगा। इस विहार के लिए एक हाल की ज़रूरत है। प्रदक्षिणा करने के लिए जगह की ज़रूरत है। आप सब लोग चंदा कर इस विहार को भव्य रूप देने की कोशिश कीजिए, लेकिन भगवान के नाम पर इकट्ठा किया जाने वाला पैसा खाइए मत। उस विहार में रोजाना बुद्ध का दिया गया मानव मूल्यों का उचित संदेश देने वाली बुद्ध वंदना
त्रिशरण, पंचशील, आर्य अष्टांगिक मार्ग तथा उनके संदेशों का वाचन होगा। छात्रों को पढ़ाई करने के लिए भी ये बुद्ध विहार खोला जाएगा। आज के प्रसंग के अनुकूल जो भी कुछ कहना था वह मैंने कह दिया है। आज का ये प्रसंग इतिहास में दर्ज होने वाला है। 1200 सालों के बाद बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना करने का पहला सम्मान हमें मिला है। इसका सारा श्रेय हमें ही है, इसलिए हमें धन्यता महसूस करनी चाहिए। आज का यहाँ पर बाबा साहब ने कह दिया कि इस विषय में जो कुछ भी कहना था वो सब कुछ यहाँ पर कह दिया है। सम्मानित साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपसे पूछने जा रहे हैं। आज के अम्बेडकर संदेश में बाबा साहब ने बहुत स्पष्ट ढंग से बताया है कि उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का आंदोलन क्यों किया, काला राम मंदिर का आंदोलन क्यों किया। इस बात का सटीक अर्थ बताया है और सही उद्देश्य बताया है। आपने आज के अम्बेडकर संदेश को अंत तक वाच किया है, सुना है, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप ये बताने की कोशिश कीजिए कि बाबा साहब ने महाड़ सत्याग्रह, महाड़ तालाब का जो आंदोलन था, सत्याग्रह था, चबदार तालाब का आंदोलन था, वो क्यों किया था, या काला राम मंदिर का आंदोलन क्यों किया था। क्या सिद्ध करना चाहते थे बाबा साहब, इन दो आंदोलनों से बाबा साहब क्या सिद्ध करना चाहते थे। अब ये प्रश्न और आसान हो गया आपके लिए, बहुत आसानी से आप जवाब दे पाएंगे। सम्मानित साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम जरूर बताना चाहेंगे, बाबा साहब ने अभी बात की कि एक हॉल बनना चाहिए। तो बाबा साहब एक वैचारिकी सेंटर, एक बड़ा हॉल बनाना चाहते थे, एक भवन बनाना चाहते थे मुंबई में बन सका या नहीं, लेकिन सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। दिए गए अकाउंट नंबर पर आप अमूल्य योगदान करेंगे तो जल्द ही ये मूर्त रूप ले लेगा। आज का अम्बेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चावाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्तागृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष चावाज का बिहार, प्रस्तुत कर्तागृह में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। तब तक हमारा एक अनुरोध है कि इस अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। इसी अनुरोध के साथ अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।